हेलो दोस्तों। जैसा कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था एसे राइटिंग के अंदर कि किस तरीके से कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर हम एसे लिख सकते हैं, उसके अंदर हमने बहुत शॉर्ट के अंदर देखा था कि किस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम एसे राइटिंग लिख सकते हैं। इसके अंदर मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि हमें किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, और फिर इसी के ऊपर जो आगे आने वाली वीडियोस बनाऊंगा उसके अंदर हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एसे राइटिंग के अंदर आते हैं। बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे करप्शन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, या फिर कुछ इस तरीके के टॉपिक्स आते हैं जो करंट सिचुएशन के अंदर लॉस के ऊपर चल रहे होते हैं। यूथनेशिया हो गया, या फिर जैसे भी करंटली कोई लॉ आया अगर इंडिया के अंदर, उसके ऊपर टॉपिक्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो टॉपिक्स हैं हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और एक एडवाइस देना चाहूंगा, जब भी आपके एग्जाम के अंदर इस तरीके के एसे राइटिंग के टॉपिक्स आए, मतलब आपको 3-4 ऑप्शंस मिलते हैं, तो जो टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं जैसे यूथनेशिया हो गया, या फिर आपसे 3 तलाक के ऊपर पूछा, या इस तरीके के टॉपिक्स हैं जहां पे भी कोई लॉ आ रहा है, उसको अवॉइड कीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे टेक्निकल फैक्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे। उसके लिए आपको उसकी प्रिसाइज नॉलेज होनी चाहिए। हो सकता है कि आपको उसको प्रिसाइज नॉलेज हो तो आप जरूर लिखिए उसको, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हमें हर चीज के बारे में पता हो। तो ऐसी चीजों को अवॉइड कीजिए। जो जैसे जनरल टॉपिक्स होते हैं, करप्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, या इन्वायरमेंट, टेररिज्म, बहुत कॉमन टॉपिक्स है और इसके ऊपर हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। हमें बहुत सारी चीजें पता होती हैं। अगर इन टॉपिक्स को हम एक बार भी पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग की क्या आर्ट होनी चाहिए। अब देखिए, मैंने क्या वर्ड यूज किया, आर्ट। अब इसको आर्ट क्यों बोला? आर्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो बहुत पेशेंस के साथ डेवलप होती है, टाइम के साथ डेवलप होती है। मतलब एसे राइटिंग के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, और वो प्रैक्टिस पेशेंस के साथ होनी चाहिए। आपको जो प्रैक्टिस करनी है, पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं करनी, पेशेंस के साथ आपको अपने अंदर वो स्किल डेवलप करना है। एसे राइटिंग के अंदर आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हो एक एडुकेट लैंग्वेज को यूज करके, तो आपको अपने थॉट्स को भी डेवलप करना है और आपको अपनी लैंग्वेज भी अच्छी करनी है। जब ये दोनों चीजें डेवलप होंगी, थॉट्स और लैंग्वेज, आपके जो एसेज होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। मतलब एकदम अच्छे एसेज होंगे जो पढ़ने वाले को पढ़ के जो है आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स उसके अंदर देगा। बेसिकली हमें ये दो चीजें डेवलप करनी होती है। अब देखिए, जब हम कोई एसे लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान से उस टॉपिक को देखना चाहिए कि ये किस टॉपिक के ऊपर पूछा गया है। जैसे बहुत कॉमन टॉपिक है जैसे रोल ऑफ वुमेन इन नेशन बिल्डिंग, और एक टॉपिक पूछ लेगा वो आपसे, वुमेन इज गॉड्स बेस्ट क्रिएशन। देखने में ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब सिमिलर लग रहे हैं कि जो बातें मैं उसमें लिख सकता हूं वही बातें इसमें लिख सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको टॉपिक को अच्छे से समझना है। अब जैसे एक टॉपिक हो सकता है कि क्या हम इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं, या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि इस दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या प्रॉब्लम्स हुई। दोनों अपने आप में बहुत अलग टॉपिक है, तो आपको टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। हो सकता है वो आपसे करप्शन के बारे में जनरली पूछे कि करप्शन, सिर्फ टॉपिक दे दिया करप्शन। हो सकता है कि वो आपसे किसी स्पेसिफिक इवेंट के बारे में पूछ रहा हो। ऐसे ही वो आपसे मान लीजिए आर्बिट्रेशन के बारे में पूछे, या हो सकता है वो सिर्फ आपसे जिनीवा कन्वेंशन के बारे में जानना चाह रहा हो। तो आपको हेडिंग को, मतलब वो आपसे किस टॉपिक के ऊपर पूछना चाह रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि आपने अगर टॉपिक को, सब टॉपिक को कॉमन कर दिया और उसके ऊपर भी सब कुछ सेम लिख दिया, तो पूरा का पूरा आपका एसे वेग हो जाएगा। उसके अंदर आपको मार्क्स, कुछ भी अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो आपका टॉपिक जो है बहुत बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि उस टॉपिक को पढ़िए कि वो मेरे से पूछ क्या रहा है। जब आपको ये आ जाएगा तो मेन चीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस उस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, अदरवाइज आप कुछ और सोचेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको ये देखना है कि उसने मेरे से टॉपिक क्या पूछा है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने आइडियाज को माइंड के अंदर लेके आना है कि भाई अब ये टॉपिक है, मुझे इसके बारे में क्या क्या पता है। सीधा आपने सिर्फ ये नहीं कि बस टॉपिक पढ़ा और लिखना चालू कर दिया, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपको अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है, आइडियाज लेके आने माइंड में कि मुझे इस टॉपिक के बारे में क्या पता है, मैंने कितना पढ़ रखा है, मुझे कितने फैक्ट्स पता है, मेरे को कितनी नॉलेज है, और मैं किस तरीके से इन आइडियाज को अरेंज कर सकता हूं कि पहले मैं ये बात लिखूंगा, ये बात लिखूंगा, ये बात लिखूंगा, किस हिसाब से मेरे पास इसके आइडियाज है, मेरे पास पूरा इसका प्लान है कि मैं क्या क्या इसके अंदर लिख सकता हूं, मेरे पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है। तो दूसरी चीज आपने ये करनी है। उसके बाद क्या करना है, अब आपने
ये सब कर लिया। अब आपने क्या करना है, देखिए कोई भी एस्से होता है तो बेसिकली सब जगह पे यही मेथड फॉलो होता है। क्या करना होता है, एक इंट्रोडक्शन देना होता है, इंट्रोडक्शन के बाद आप मेन बॉडी लिखते हैं, मेन बॉडी लिखने के बाद उसका कंक्लूजन देते हैं। अब जब आप ऐसा कर रहे हैं तो जब इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन अब आपको टॉपिक समझ गया, आपके माइंड में थॉट्स आ गए कि क्या लिखना है, तो इंट्रोडक्शन में कोशिश कीजिए कि कुछ अच्छे कोट्स याद कीजिए, कोटेशंस याद कीजिए। जैसे अच्छे राइटर्स होते हैं, राइटर्स ने बहुत सारी कोटेशंस दी होती हैं, उन कोटेशंस को याद कीजिए और अपनी जो बिगनिंग है उससे कीजिए। जैसे बहुत फेमस कोटेशन है महात्मा गांधी जी की, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। तो इस तरीके की जो कोटेशंस होती हैं उनको याद करने की कोशिश कीजिए, बहुत कॉमन होती हैं। आप इस तरीके से, करप्शन वाले टॉपिक के अंदर आप इस टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं, इस कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की कोटेशंस को याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब इस तरीके का हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो जो आपका एग्जाम चेक करो तो उसके माइंड में आता है कि हाँ इस व्यक्ति को इस चीज की नॉलेज है, इसने बहुत सारे लोगों की बुक्स पढ़ी है, इस तरीके की चीजें उसको लगती हैं। तो जब आप अपने टॉपिक को कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं तो जो आपका एस्से होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो कोशिश कीजिए कि अपने एस्से को कोटेशन से स्टार्ट कीजिए। तो इस तरीके से फिर आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए कि बेसिकली उसके अंदर है क्या, आपको क्या पता है उसके बारे में, एक इंट्रोडक्शन टाइप, ये टॉपिक है क्या। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जब आपने लिखना स्टार्ट किया ना तो उस वक्त आपको कुछ पता हो या ना पता हो, आपको उसका कंक्लूजन जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैंने इसका एंड क्या करना है, और एंड वर्ड तक जब आप पूरा ऐसे लिख रहे हैं कुछ भी इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए, ऑफ द टॉपिक नहीं होना चाहिए। मतलब आप जिस चीज पे लिख रहे हैं वो उसी चीज पे होना चाहिए, कहीं पे भी आपने वेग आइडियाज नहीं डालने। आप एग्जाम्पल समझाने लग गए तो एग्जाम्पल को दो पैराग्राफ एग्जाम्पल पे समझा रहे हैं। मतलब जो है बिल्कुल टॉपिक के ऊपर रहना है, हमें ऑफ द टॉपिक नहीं जाना, बेकार के उसके अंदर एग्जाम्पल्स नहीं डालने। एग्जाम्पल्स डाल दो, छोटे एग्जाम्पल डालिए जिससे कि वो समझ आए। ये नहीं कि एग्जाम्पल को 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ लेके जा रहे हो, 1-1.5 पेज एग्जाम्पल में भर दिया। और एक तरीके से लेंथ देखी जाए तो आपकी जो लेंथ है वो 5 पेज की हो तो ठीक रहती है, 5-6 पेजेस हो आपके तो 5-6 पेजेस जो होते हैं एनफ होते हैं अगर आप उतने लिखते हैं तो, मतलब वो अच्छी लेंथ होती है। ऑन एन एवरेज आप इतने पेजेस लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अब आपने क्या किया, अब आपने इंट्रोडक्शन दिया, आपको कंक्लूजन पता है कि कहां पे आपने एंड करना है। उसके बाद आपने पैराग्राफ, कोशिश कीजिए उसको पैराग्राफ में लिखिए। जो भी आपके आइडियाज हैं कि भाई मैं पहले पैराग्राफ में ये चीज बताऊंगा फिर ये चीज बताऊंगा, जो उसकी मेन बॉडी के अंदर कंटेंट जो आप उसका लिख रहे हैं, ताकि जो आपके आइडियाज है वो एक दूसरे के बीच में फंसे ना, टेंगल्ड ना हो। आप एक टॉपिक लिखा आपने एक पैराग्राफ में, आपको जो उसके बारे में पता था, उसके बाद जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पता है वो अगले में लिखिए। उसके बाद क्या कीजिए कि कोशिश कीजिए कि जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उसके अंदर फैक्ट्स जरूर मेंशन कीजिए। आपको कुछ स्टैटिस्टिकल नॉलेज है तो वो जरूर लिखिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने, जैसे मान लीजिए वेदर क्लाइमेट के ऊपर आप लिख रहे हैं, अब आपको फैक्ट्स पता है, आपको कुछ ज्यादा ही स्टैटिस्टिक्स पता है, आपको हर साल का टेम्परेचर याद है, आपको सब याद है क्या चेंज हुआ, तो इतना नहीं भरना। उससे जो आपका जो एक अच्छा एस्से है वो खराब हो जाएगा, वो पढ़ा भी नहीं जाएगा, उसको कोई पढ़ेगा भी नहीं। क्योंकि जो स्टैटिस्टिकल चीजें होती हैं वो स्टैटिस्टिक वे में ही अच्छी लगती है। मतलब अगर उसके अंदर डायग्राम बनाओ तो वो हमें एस्से में बनाना नहीं होता। तो कोशिश कीजिए कि फैक्ट्स तो डालिए लेकिन कम फैक्ट्स डालिए। ये नहीं कि आपने पूरा भर दिया कि 1992 में ये हुआ, फिर 93 में इस तरीके से चेंज हुआ, 95 में ये हुआ। आपको कुछ बेसिक चीजें पता है कि भाई 10 साल में इतना क्लाइमेट चेंज हुआ, ये इफेक्ट में, वो चीजें लिख दीजिए। ये नहीं कि आप पूरी वेदर टेम्परेचर आपने उसको रिपोर्ट बना दी, इस तरीके से नहीं करना। फैक्ट्स को लिखिए, स्टैटिस्टिक्स को लिखिए, लेकिन एक सही तरीके से लिखिए। फिर जब भी आप उसको लिख लें तो कोशिश कीजिए कि उसको रिवाइज करने का, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको रिवाइज करना। रिवाइज करते हुए हम कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमने बार बार रिपीट किए हैं, कुछ ऐसे फ्रेसेस जिसके अंदर कोई गलती है, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो उसको दोबारा से पढ़िए, रिवाइज कीजिए उस एस्से को जो आपने लिखा है, ताकि कोई भी जो ऐसी चीज है जो एग्जामिनर के माइंड पे गलत इफेक्ट डालेगी वो हट जाए। आप कोई वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, कोई फ्रेज बार बार यूज कर रहे हैं, या आपसे कोई मिस्टेक हो गई, आपको कोई फैक्ट आपको पढ़ के लग रहा है कि ये समझ नहीं आ रहा, या मैंने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, तो इस तरीके की चीजें जो होती हैं जब हम उसको दोबारा से पढ़ते हैं तो हमें फायदा करती हैं जब हम उसको रिवाइज करते हैं तो। और कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। कि ठीक है आप लॉ के स्टूडेंट है तो ये नहीं कि आप पूरे की पूरी जो लैंग्वेज है, आपने जो सारे बेयर एक्ट्स पढ़े हुए हैं और आपने सीआरपीसी पढ़ा है, सीपीसी पढ़ा है, एविडेंस पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो उसी के अंदर से पूरे उठा के वर्ड्स डाल रहे हैं। कोशिश कीजिए जितनी सिंपल लैंग्वेज हो, जितनी इजी लैंग्वेज हो, पढ़ने वाले को आराम से, मतलब
वन गो में वो उसको पढ़ पाए, उसको ज्यादा अपना माइंड ये नहीं कि उसको वर्ड्स ही समझने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो कोशिश कीजिए कि सिंपल लैंग्वेज हो, इजी लैंग्वेज हो। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एस्से राइटिंग में हेल्प करेगी वो है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जो आपके आर्टिकल्स आते हैं, जैसे बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदू न्यूज़पेपर है या और कोई जो पीरियोडिकल्स होती हैं, बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, मतलब कि जो इस चीज से रिलेटेड होती हैं, जिसके अंदर बहुत सारे थॉट्स अलग अलग चीजों के ऊपर आए हुए होते हैं, तो उनको जब आप रीड करते हैं तो उससे अपने आप आपकी थिंकिंग डेवलप होती है। क्योंकि बेसिकली हमारे अंदर यही हैबिट खत्म हो जाती है कि हम अपनी थिंकिंग करें, क्योंकि हम इतना रीड करते हैं चीजों को, मतलब जो पहले से लिखी हुई चीजें, कि हम अपना थिंकिंग प्रोसेस जो है खत्म कर देते हैं। ऐसे राइटिंग के अंदर बेसिकली वो यही चेक कर रहे होते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर आप अपना थॉट कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपकी थिंकिंग क्या है उसके ऊपर, और आप कितनी अच्छी लैंग्वेज को यूज करके वो थॉट्स लिख सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से आप अपने अंदर एस्से राइटिंग को डेवलप कर सकते हैं। कि एस्से राइटिंग को ये नहीं है कि आप 2 दिन बैठे और आप सीख जाएंगे, ये एक लंबा टाइम लेता है, और साथ में आपको उस लंबे टाइम के दौरान अपने अंदर पेशेंस रखना है उस एस्से राइटिंग को सीखने के लिए, क्योंकि ये क्या है, एक अपने आप में स्किल है, और स्किल जो होता है वो टाइम लेके आता है। स्किल 2 या 3 दिन में डेवलप नहीं होता, इसके लिए आपको एक लंबा टाइम चाहिए होता है। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि अभी जैसे मैंने बताए थे, उनके ऊपर अब हम वीडियोस बनाएंगे। इससे पहले मैंने एक छोटा सा टॉपिक बनाया था, उसके अंदर हमने डिटेल में भी डिस्कस नहीं किया था कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर। तो अब हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल के अंदर जैसे कौन कौन से एस्सेज आते हैं उनको हम डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे।